शुरू खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है, ये लाहौर की मशहूर ज़माना टोलिंटन मार्केट है और जहाँ लाहौर के इर्द गिर्द से हर तरफ से लोग आते हैं यहाँ ख़ास तौर पर चिकन की ख़रीदारी के लिए। यानी आप इसे होलसेल मार्केट कहिए, हब कहिए, लेकिन इसकी जो सूरत हाल थी हमने कई दफ़ा इस पर प्रोग्राम किया, दिखाने की कोशिश की कि यहाँ पर सांस लेना जो है और खड़ा होना वो भी इंतहाई मुश्किल था। लेकिन फिर हुकूमत को ख्याल आया और इसकी अपग्रेडेशन का एक मंसूबा शुरू किया गया और इसे मॉडल मार्केट बनाया गया है। अब यहाँ पर दुकानों के नक्शे तब्दील हो गए हैं। सफाई के हवाले से जो इंतज़ामात करने के लिए यहाँ पर LWMC का स्टाफ भी काम कर रहा है। पीछे LWMC के जो कूड़ा इकट्ठा करने के लिए और गंद वेस्ट इकट्ठा करने के लिए वहाँ पर डंपर साइट्स भी मौजूद हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के लोग किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं। पीछे एक गंदा नाला था जिसके अंदर ये सारा फुसला जाता था। फिर वहाँ पर जो आपने चिकन खाना है, गोश्त खाना है, उसकी जो सफाई का अमल था वो इतना इस हद तक वो आप कह सकते हैं कि वो गंद आलूद था कि उसके पास अगर खड़े होकर आप देख लें तो शायद आप इसे खाना छोड़ दें। ये सूरत हाल थी। अब यहाँ पर क्या तब्दीली आई है, किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, तरीक़ेकार तब्दील कैसा हुआ है, ये सवाल है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म आपको दिखाते हैं टोलिंटन मार्केट में अपग्रेडेशन पर तमाशा। क्या करते हैं ये बेड इसमें? अब तो आपकी मार्केट जो है वो नई बना दी गई है। हाँ बिल्कुल जी। कैसा रहा ये आपका तजुर्बा? अगर आप जरा खड़े किस चीज़ का तजर्बा? आपके लिए मार्केट नहीं बना दी सरकार ने? मार्केट तो बन के कारोबार तो है नहीं। कारोबार नहीं है? देख रहे हैं क्या है, जरा दिखाएं जरा। अब तो फैमिली आना शुरू हो गई है। इधर दिखाएं कहाँ पर भी दुकानदार ही खड़े हैं। सारे दुकानदार ही खड़े हैं। देखो किधर दुकानदार ही सारे। तो आपकी क्या ख्वाहिश थी कि कारोबार बेहतर हो? कोई ख्वाहिश ना, बस दुकानदार है, ठीक है, अल्लाह वाला। इनके ऊपर नहीं हम बैठे हुए यार, अल्लाह दे रिज़्क़ देने वाला। तो ये कितने का सारा प्रोजेक्ट बना है इसकी? 19 करोड़ का सुना है। 19 करोड़ रुपया लगा है। सरकार ने आपके ऊपर 19 करोड़ रुपया लगा दिया, आप सरकार से खुश ही नहीं है? जी भी सवाल है, ज़बरदस्ती खुश करी जा रहे हैं। नहीं, आप ना ज़बरदस्ती हो। ज़बरदस्ती कितना अर्सा हो गया कारोबार करते हुए? हो गया कोई 30-32 साल। 30-32 साल हो गए इसी जगह पे या पहले कहीं और कर रहे थे? नहीं इधर ही। अच्छा, तो क्या आपने इन 30 सालों में क्या फ़र्क देखा है? काम तो ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, ये पीछे उल्टा सफ़र शुरू हो गया। यार आप भी इसी मुआशरे के हिसाब को नहीं पता, नीचे जा रहे हैं। मैं कारोबारी आदमी तो नहीं हूँ ना, मैं तो एक नौकरी मुआशरे में तो रहते हो कर। मैं तो एक उस शख्स से समझना चाह रहा हूँ जिसने इन्वेस्टमेंट करके दुकान लगा के बैठा है और मेरे टैक्स भी दूंगा सरकार को। मुआशरे का हिस्सा हो, आपको भी पता हालात कैसे जा रहे हैं। कैसे कारोबारी हालात समझा सारी दुनिया ही रो रही है, कारोबार है ही नहीं। तो आप ये, मैं जो आपकी बात से समझाऊँ, इसमें मैं गलत कहूँगा तो उसको ठीक कर दीजिएगा। अच्छा, क्या आपको मार्केट की अपग्रेडेशन चाहिए थी कि कारोबार के लिए बेहतर हालात चाहिए थे? सर मैं आपको बताता हूँ यार, पहले मेरी बात, बच्चे आपको रोटी चाहिए कि क्या खूब अच्छे कपड़े चाहिए? पहले तो रोटी फिर अच्छे कपड़े। कपड़े का इस मारूफ का क्या नहीं, कारोबार ही नहीं है। आप खुद देखें कितने के लोग बैठे यहाँ कोई आपके जो पेट शॉप वाले खास तौर पर, ये हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ अच्छा हो जाए, ये हो सकता है। फिलहाल मसाइल ही हैं। 3 महीने आवाज़ार हो गए, कारोबार नहीं है। 3 महीने से जब से ये काम शुरू हुआ कारोबार नहीं ठप। तो घर के खर्चे तो 3 महीने नहीं तो अपने पल्ले से कर रहे हैं ना सारा। घर में तो 3 घंटे खर्चा नहीं रुकता भाई, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ किचन भी चलना है, बच्चों के खर्चे भी हैं, किराए भी, बिजली का बिल भी, सब कुछ पल्ले से हो रहा है फिलहाल सारा कुछ। और अभी भी कुछ सिलसिला नज़र नहीं आपको आ रहा? हाँ, हो सकता है आने वाले दिनों में अच्छा हो जाए, फिलहाल तो नहीं। अभी हम तो जो वो हमें गवर्नमेंट ने बताया कि हमने इसको 19 करोड़ रुपये लगा दी है। अब यहाँ पर लोगों की आमदरफ्त बहुत बढ़ जाएगी, फैमिलीज आएंगी। कह रहा हूँ आने वाले वक्त का कोई पता नहीं, अच्छा हो जाए। फिलहाल तो अच्छा अभी तो 3 महीने से जेब से लगा रहे हैं। 3 महीने जेब से। दुकान का खर्चा अलग, घर का खर्चा अलग। यही चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। आप क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ ये देखें, अभी 1 माह हो गया, मार्क कंप्लीट हो गए। 1 माह हो गया, ठीक है। लोगों को पार्किंग दें, कस्टमर अंदर आएगा, फिर ही हमारा काम चलेगा ना। ये तो बंद किया है ना बाहर से पार्किंग, वैसे वो दिखाए बंद है ना, लेकिन मार्केट कंप्लीट है, वो रास्ता खोलें, हम कारोबार करें। ये जो मोटरसाइकिल बाहर खड़ी हुई है ये सब अंदर लगने हैं जी, अंदर लगे। ये पार्किंग एरिया, पार्किंग कस्टमर को पार्किंग मिले, कस्टमर आए विजिट करे मार्केट, अच्छी परिंदे वगैरह ले, फिर ही है ना। तो क्यों
क्या कह रहे हैं? सुए मारते सुए, इधर मोटरसाइकिल खड़ी हो गई ना, सुए मार के पुलिस कौन मार गए? पुलिस वाले? पुलिस तो वाले। ये किसके लिए बनाया फिर? पता नहीं, हमें तो पता नहीं, ये सारी भाई मैं बात भूल गया हूँ। पुलिस वाले सुए मार के पंचर कर देते, दोनों टायर इकट्ठे। रास्ता खोले, हमें पार्किंग दे, कस्टमर आप आए, पार्किंग के लिए मोटरसाइकिल गाड़ी अंदर लेकर यहाँ आए, सुए मार के पंचर कर देंगे, दोनों टायर पंचर करेंगे। उससे पूछा नहीं कि भाई ये किसके लिए यार, बनाया? हमने क्या है कि मरना है, हमारी क्या सीयत है? तो उन्होंने चढ़ाई करके हमें उठा लेने बंदों को डर के मारे जाती कर लेते हैं ना। तीन को पंचर कर देने पूरा। नए टायर उसके। विजिट हुई है, लेकिन अंदर नहीं आने दे रहे भाई। क्यों नहीं आने दे रहे? इसकी रीज़न भी तो दिखाए ना। कारोबार का बेड़ा वो देखें, रास्ता बंद किया हुआ है। अब वो पूरी एक लेन बंद हुई है ना। क्या कह रहे हैं? ये 4 महीने हो गए, कारोबार इतना डिस्टर्ब हुआ है, सारे दुकानदार कर्जई हो गए हैं। ठीक है, सारे दुकानदार अंदर वाला काम अपने जेब से किए हुए, वो मालिक को कराया दे कि वो जो दुकान के ऊपर लगाया वो पूरा करे। और बिल्डिंग को क्या करना, बिल्डिंग कारोबार को क्या, है। बिल्डिंग उन्होंने खूबसूरत बनाई है, जगह खूबसूरत बनाई है, मगर कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया, कारोबार नहीं है। सारे मार्केट दुकानदार परेशान हैं और कारोबार है नहीं। इधर जो लोग पहले खरीदारी करने आ रहे थे, 4 माह इस मार्केट की अपग्रेडेशन होती रही, वो कस्टमर कहाँ गया? वो पता नहीं किधर चले गए। 100% में से 10% नहीं आ रहे खरीदारी के लोग, 10% लोग भी नहीं आ नहीं रहे। आ रहे। वो पहले कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उस वजह से नहीं आ रहे थे, वो लोग गायब हो गए हैं। अब गवर्नमेंट ने थोड़ी सी SOPs अपनी बनाई है, तो खुल के काम करने नहीं दे रहे, इस वजह से डिस्टर्ब है लोग। अब ये है कि ये मार्केट कंप्लीन हो गई है, तो ये खोलें, रास्ता खोलें। इफ्तिताह कस्टमर अंदर इसका आए। मरियम बीबी ने आगे इफ्तिताह किया, कितना कट गया? मरियम औरंगजेब आई है, एक दफ़ा विजिट करके चली गई हैं। अब ये है कि ये आए, पार्किंग वगैरह खोलें, इफ्तिताह करें, मार्केट ओपन करें, लोग काम करने बेहतरी का दें। कोई नज़र आए। लोग काम करेंगे तो कुछ बचेंगे उनको। सारे दुकानदार कर्जई हो गए, दुकानदारों ने अपने जेब से पैसे लगा के 2-2-2.5 लाख रुपए दुकानें बनाई है। ये जो दुकानें आपने रेनोवेशन हुई है, अंदर जो है अपने जेब से बनाई है दुकानदार, खुद से बनाई है? खुद से बनाई है। ये बाहर वाला स्ट्रक्चर सरकार, बाहर वाला जो डेकोरेशन है इन्होंने किया हुआ है, अंदर दुकानदारों ने खुद बनाई हुई है सारे। वो भी आपसे कहा गया कि आप ये बनाइए, आप ना भी बना। उन्होंने अपना नक्शा दिया कि इस नक्शे के मुताबिक बनाए, अगर इसके मुताबिक नहीं बनाओगे तो वो भी नहीं मंजूर। तो दुकानदारों ने पैसे उधार ले के अपनी दुकानें बनाई है अंदर। मैं ये समझा कि ये जितनी भी फ्रंट की कंस्ट्रक्शन है, ये आपको करके दी गई है, मॉडल बना के दिया गया। बाहर जो फ्रंट है ना, ये फ्रंट उन्होंने बना के दिए, अंदर दुकानों को जो ये काम हुआ है ना, सामने नजर ये आया, दिखाएं जी, ये वाइट टाइल लगी है ऊपर छत तक, ये हमने खुद बनाई है, दुकानदार ने खुद। और इसका आपको एक नक्शा दिया सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये कहा था कि ये चीज़ें आपने इसके लगानी, मुताबिक बनाना है। इसके मुताबिक बनानी। और तो अगर जो हम नहीं बताएगा बनाएगा, नहीं बनाएगा तो दुकान सील कर देंगे। और वो आपने कर्जा लेकर पैसे उधार पकड़ पैसे उधार पकड़ के ये काम करवाए हैं। आपको पता 3 महीने से कारोबार तय नहीं, घर के बिल खर्चे ये वगैरह किधर से अफोर्ड करे दुकानदार, और साथ में ये काम भी ऊपर से चढ़ जाए तो क्या करेगा? 2 गुना हो गया, 3 गुना का। बहुत परेशानी है, बड़ा अल्लाह रहम करे। और गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द अज जल्द ही मार्केट के इफ्तिताह करके इसके काम रीसेट करवा दें। आप क्या करते हैं? हम भी देसी चिकन का काम करते हैं। तो कैसा चल रहा है काम? अभी फ़िलहाल बंद है, रास्ते सारे बंद हैं। अब इधर कोई आमदरफ्त है ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दुकानें जब से तैयार कराई हुई हैं तब से फारगी बैठी हुई है। कितना टाइम हो गया है? ये तकरीबन आज 1 महीना हो गया है, और किराया तो दुकानों का देना पड़ता है। कितना किराया किराया दुकान का? 1.25 लाख रुपये किराया। तो ये मेन पे दुकान है, हाँ जी, 1.5 लाख इस दुकान का किराया 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख। इसमें बिजली का खर्चा डाल लें, बाकी खर्चे डालें, तो महीने में ये दुकान कितने की बढ़ती है? एक दुकान पे 3-4 मुलाजिम काम करते हैं। की तनख्वाह देनी है, एक मुलाजिम की कम से कम 50,000 रुपये सैलरी है। 3 भी हो तो 1.5 लाख। वो 1.5 लाख रुपये पहले उसका। काम ये होता था ना कि ये पिंजरे वगैरह थोड़ा सा डिस्प्ले लगाते थे तो इनका काम सही चलता था। अब बिल्कुल अंदर हो गए तो अंदर इनका काम बिल्कुल स्टॉप हो गया, बिल्कुल काम नहीं चल रहा। ये कैसे? डिस्प्ले लगाएंगे तो कस्टमर आएगा, डिस्प्ले नहीं होगा तो कस्टमर नहीं आएगा। ये कि डिस्प्ले बाहर लगाएंगे तो कस्टमर देखेगा तो आएगा। अंदर ये दुकान के अंदर आपको पता लग रहा है कि क्या बिक रहा है। तो पूरी दुनिया को पता है कि अगर मैंने अच्छा जानवर खरीदना है या कोई परिंदा खरीदना है तो मैंने टोरंटन मार्केट आना है। ये तो आप ना भी डिस्प्ले लगाएं तो मैंने यहीं पे आना है। तो आपने तो आना है, मगर चीज़ें खुल के रखेंगे तो आप आओगे ना। फिर तो ये रास्ता जो ये गुजरने के लिए रास्ता बनाया गुजरने वाले तो सही कह रहे हैं कि ये छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा मंदिर की हाईलाइट तो होना चाहिए ना कि दुकान में। किस तरह मुमकिन होगा? कोई आप ये हो गया कोई एक पिंजरा वगैरह रख दे, ये या इधर साइड पे रख दे, या कोई बोर्ड शोर्ड लगा ले। उसमें पता- बोर्ड भी नहीं लगाने दे रहे। मैं आपको गुजारिश करूँ, पता है मसला क्या होता है? हमारे यहाँ एक अमूमी सोच है, ये लगाएंगे ना एक अपना पिंजरा बाहर दिखाने के लिए, तो ये साहब लगाएंगे 2, ये फिर उससे आगे जाएंगे 1 फुट और आगे जाएंगे, ये 3 लगाएंगे, और मेरा चूँकि डंडा चलता होगा तो मैं 5 लगाऊंगा, मैं पार्किंग में भी आ जाऊँगा, ये तो खैर नाजायज तो है, फिर रास्ता बंद हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। ये
मगर मामूली ये मसाइल तो हमारे अपने हैं ना। ये अगर आप जितने भी दुकानदार यहाँ काम करने वाले हैं, आप सब ये मिलकर तय कर लें कि यार हम 6 इंच या 1 फुट की जगह इस्तेमाल करेंगे और इससे आगे कोई नहीं जाएगा, तो उसी सूरत में ये मुमकिन है, वैसे नहीं हो सकता। हमारा ऐसा सही कह रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। ये है कि दुकानदार गवर्नमेंट एक लिमिट दे दे कि उस लिमिट के अंदर आप अपना निज़ाम चला लें तो वो भी सही है। अब अनलिमिटेड काम है कि तभी इधर से कोई चीज़ बाहर ना आए। बिल्कुल। कुर्सियाँ बेंच वगैरह ये जो अब ये आप भी जो पेट शॉप है या परिंदों का काम कर रहे हैं, इनके मुतालिक भी सुना है सरकार कह रही है कि इन्हें नहीं अलाउ करेंगे, ये काम नहीं कर सकते। सुना है कि तकरीबन करने देंगे। पहले क्या मसाइल आ रहे थे वो क्या मुकम्मल ख़त्म था, बर्ड्स का पेट का सब खत्म। बंद करें, उठाएं यहाँ से? हाँ उठाए यार। क्यों? ये कुछ जायज़ लीगल काम नहीं है, इलीगल है? पता नहीं, गवर्नमेंट को पता है। आप तो 30 साल से कर रहे हैं, 30 साल में किसी ने आपको ये नहीं बताया? साल से ये काम हो रहा है इधर, अब इनको पता चला कि ये चीज़ बैन करनी है। अचानक याद आया। अचानक याद है, अचानक याद। मार्केट की सफाई सुथराई बड़ी अच्छी हो गई है, काम हो गया है, मगर काम कारोबार नहीं है। हमने पहले यहाँ पर अक्सर शोज़ किए तो हम जो देखते थे कि वो पीछे वो नाला भी था, यहाँ आगे इतना गंद था कि खड़े होना मुश्किल काम था यहाँ पे। अब वो ये काम हो गया कि ये गवर्नमेंट को इसका हम दाद देते हैं कि सफाई काफ़ी अच्छी हो गई है। वो कर दिया, वो अच्छा। अच्छा हो गया, काम मार्केट बहुत अच्छा बन गया, ठीक है। बस ये कारोबार डिस्टर्ब है, दुकानदार इसलिए परेशान है। बस ये रास्ता वगैरह खुले, पार्किंग खुले, कस्टमर इस वक्त आएगा। ज़्यादा कस्टमर डिस्टर्ब इसलिए हो रहा है क्योंकि पार्किंग की पार्किंग जगह नहीं है, रास्ता बंद है। ये कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे पार्किंग आए, वो कस्टमर फीता आए। कटेगा तो पार्किंग की जगह खोलेंगे ना, फीता हो। अब किस चीज़ का इंतजार है? मार्केट तो कंप्लीट है, ये आपके सामने हर चीज़ ओके है। कोई काम नहीं रह गया। माशाल्लाह कोई भी नहीं, नज़र ही नहीं आ रहा। माशाल्लाह ठीक है। थोड़ा बहुत जो रह जाता है बाद में भी हो सकता है, अगर इफ्तिताह करके काम तो शुरू करवा दे, पार्किंग खोल दे ताकि गाड़ियाँ आए, गाहक आए अंदर तो खरीदारी करे, काम करे। मरियम नवाज ने सफाया किया ना, मैं किसका? ये सफाई का साफ सुथराई किया। अच्छा। पहले यहाँ पर जो से गटर होते थे, हाँ, वो सामने बहुत से बुरा हाल था कस्टमर यार। आया करते थे, लेडीज़ पीछे बैठी होती थी बाइक के पीछे, लेडीज़ समेत तो बाइक अंदर चली जाया करती थी गटर के अंदर। लेकिन साफ़ सुथराई हुई है इधर माशाल्लाह से, प्यारी पता चल रहा है, मार्केट ब्रांड न्यू बनी है। ब्रांड न्यू मार्केट। हाँ, लेकिन मरियम नवाज ने जब से सफाया किया ना, जैसे पहले कस्टमर आता था अब वैसे का कस्टमर का भी सफाया हो गया। नहीं, कस्टमर का भी सफाया हो गया, ठीक है। यहाँ पर दुकानदार वेले बैठे हुए हैं, काम रहे ही नहीं। पहले डिस्प्ले के लिए हम थोड़ी बहुत चीज़ें वगैरह कस्टमर को दिखाने के लिए कैट्स वगैरह बाहर रखते थे कि कस्टमर की दूर से जो सी तवज्जो पड़ती थी शॉप के अंदर आते थे। अब वो बाहर डिस्प्ले भी नहीं लगाने देते, कहते हैं अगर आप हल्का सा भी पिंजरा बाहर रखेंगे आप पे जो सा जुर्माना हो यार जाएगा। डिस्प्ले वाली बात तो ठीक है ना, फिर गुजरने का रास्ता ही नहीं रहेगा। और सर बेसिकली ये है कि आपकी दुकान है, आप लोग दुकान के डिस्प्ले पास- ले आएंगे यहाँ पार्किंग तक बाहर। नहीं, पार्किंग तक नहीं जाओ, वो एक दायरा दे देना कि इससे आपने सर, बाई उस नहीं पे हम नहीं लेके चलते आना। ना, ये आपको भी पता है कि हम नहीं चलते। आप लगाएंगे ना एक पिंजरा, जी, जी। आपसे अगली दुकानों लगाएगा 2 बाहर, हम्म। एक आपसे बराबर करने के लिए और एक आपसे आगे रखने के लिए। नहीं, हर दुकानदार को वो कैमरे लगाने चाहिए ना, हुकूमत को लगाने चाहिए कैमरे कि इस दायरे से बाहर आएगा तो आपका ऑटोमेटिकली जो सा जुर्माना हो आप कह रहे हैं जाएगा। कि एक कैमरा उधर लगाओ और एक इधर लगाओ, हाँ, ऐसे होना और जिसका उस चाहिए। लकीर से आगे आए हाँ, उसके लकीर से आगे है तो साफ भी बात है, उसका जुर्माना होना उसको चाहिए। जुर्माना कर दें, हाँ, क्योंकि दुकान ही बंद कर दें, हाँ, दुकान ही बंद कर दें, हफ्ते के लिए सील कर दें ताकि आप। उसको पता हो कि हाँ, मैंने। लेकिन कस्टमर का रुजू होना चाहिए ना। कस्टमर दूर से देखता था, दुकान में आता था, अब कस्टमर आते ही नहीं। कस्टमर दूर से देखता, उसको लगता अब ये देखे शटर बंद है, ठीक है, कस्टमर को लग रहा है शॉप क्लोज है। कस्टमर ने इधर खा खाना है, यहाँ पर सारे रास्ते बंद है, वहाँ पर पाइप लगे हुए हैं, यहाँ पर आने का रास्ता नहीं है। मैं जो आपकी बात जब समझाऊं मरियम कि नवाज- दिखेगा तो बिकेगा। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे आप गवर्नमेंट भी तो यही कर रही है ना, हाँ, वो यही हर आपको चीज़ दिखा रहे हाँ, हैं, यही। दिखेगा तो बिकेगा। तो जाहिर सी बात है, पहले इतना काम होता था मार्केट के अंदर, जब से मरियम नवाज ने सफाया किया है कस्टमर आ ही नहीं यार एक तो रहा। आपके भले के लिए गन साफ कर दिया था, वो सफाई किया, शुक्रगुजार हैं हम, लेकिन वो- यहाँ पर जो रास्ता बंद किया हुआ है ना वो इतराज़ कस्टमर है का आने आपका। का। अब ये देखिए मेन वाले बैठे हुए हैं, उनके तो कस्टमर गए ना, जो यहाँ से आएंगे दुकान के अंदर जाएंगे वो वहाँ से लेके चले मेन जाएंगे। का जितना कस्टमर आता है वॉक इन कस्टमर होता है जो गुजरते हुए देख रहा है यार। कस्टमर नहीं होता, जो लेने वाला होता है ना वो एक ही शॉप में जाता है, वहाँ से लेके चला जाता है, अब ठीक ये है। आप लोग यार अगर रुके मैं आपको दिखा सकूं कि चूंकि ये पार्किंग बंद है, हमारी गाड़ी भी बाहर खड़ी है, इसके पीछे भी गाड़ी बाहर खड़ी है, आगे ये पूरी एक लेन बन गई है। एक लेन मोटरसाइकिल ने आधी बंद की है, आधी गाड़ी ने की है, तो ऊपर से गाड़ी के गुजरने का रास्ता भी नहीं होगा, वो ट्रैफिक भी यहाँ पे ब्लॉक वो रहेगी। देखे ना पीछे उन्होंने पाइप भी लगाए हुए हैं। यहाँ पर एक प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए जिसके थ्रू कस्टमर अंदर आए, और यहाँ पर बाइक्स की एक एंट्रेंस होनी चाहिए प्रॉपर, जिसमें गार्ड वगैरह खड़े हों, वो अंदर आए, और पार्किंग वगैरह अच्छी प्रॉपर। नहीं तो वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था।
वो नीना था, है वहाँ था, गार्ड लेकिन खड़ा करें। पहले इन्होंने दुकानें बनाने में तकरीबन 4 से 5 माह लगाए, ठीक है, प्रॉपर तकरीबन 5 से 4 माह लग गए, जिसकी वजह से दुकानदार जो उनसे है ना कस्टमर आ रहा है ना कस्टमर जा रहा है, वो तो अल्लाह के थ्रू ही है ना, बस अल्लाह ने जो सा रोजी रोटी जो सी है चल रही है। लेकिन अब यहाँ पर 5-6 माह का उन्होंने टाइम दिया, लेकिन उससे भी उन्होंने टाइम क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर दुकानदार किधर जाएँ, इतने रेंट हैं, इतने किराए हैं, 2-2 लाख दुकानों का किराया है, वो कहाँ से पे करें, कहाँ से अफोर्ड करें। यहाँ पर प्रॉपर निज़ाम ही नहीं बन रहा, प्रॉपर गेट ही नहीं लग रहा, एंट्रेंस ही नहीं बन रही। मरियम नवाज़ से अपील मैं करता हूँ कि मरियम नवाज़ यहाँ पर आएँ, प्रॉपर यहाँ पर वो कटिंग करें रिबन, फिर उसके बाद जो सा आपने उनको इनवाइट ही नहीं किया होगा अभी तक कोई, आप इनवाइट क्या नहीं किया खुसूसी होगा। तौर पे कोई उन्हें दावतनामा पॉलिटिशियन थोड़ी ना, पॉलिटिशियन के हाथ के हुकूमत के हाथ में होता है, ठीक है। उन्होंने प्रॉपर टाइम उन्होंने ही मुकर्रर किया था कि उस टाइम पर मैं कितनी आऊंगी। देर का ये प्रोजेक्ट, ये कब तकरीबन किस तारीख को या किस महीने में शुरू हुआ? ये तकरीबन हुआ था, ये तकरीबन 4-5 माह पहले चले जाएं तब से स्टार्टिंग है। आज तकरीबन 6-7 माह 4-5 माह पहले चले तो ये फरवरी की बात को तकरीबन तब बनती की है। तब की है, ठीक है। और यहाँ पर तकरीबन तो उसकी ये प्रोजेक्ट की कोई लगते डेडलाइन भी तो होगी ना कि हमने इस इतनी देर में सर उन्होंने ना सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 माह का टाइम अभी दिया देखे ना, फैमिलीज भी आ रही हैं, वो खवातीन भी यहाँ पर अब आते हैं। वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो से मेन वाले दुकानदार बैठे हैं वो किधर जाएँ, ठीक है। कस्टमर वहाँ से आता है, वहाँ से लेके चला जाता है, यहाँ पर आते ही नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर एंट्रेंस हो, मार्केट पूरी विजिट करे कस्टमर, प्रॉपर कस्टमर को प्रोटोकॉल मिलना तो चाहिए। मुझे अभी तक सबसे बड़ा इनका मसला समझ आया है, वो ये है कि मार्केट इस वक्त इस वजह से डिस्टर्ब है कि यहाँ पे पार्किंग नहीं है, पार्किंग और भी बाहर नहीं है, और एंट्रेंस का रास्ता भी एंट्रेंस नहीं का यानी एग्जिट और एंट्रेंस का रास्ता नहीं एंट्रेंस है, का जो कि रास्ता ये जो पूरा पेव बनाया गया है ये रेडी है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि शायद जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ इसमें वजह क्या होगी, जो सरकार जानती है या जो इनकी यहाँ की मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है वो जानती है कि इसे नहीं खोला गया, वो भी इफ्तिताह नहीं किया, फीता नहीं काटा गया। जब वो कटेगा फिर ये बाकायदा खुलेगा, कस्टमर गाड़ी यहाँ अंदर आकर लगाएगा, फिर उसके लिए एक्सेस आसान होगी, तो फिर ज़्यादा जो ये फ्रंट के दुकान वाले हैं जिनके 2-2 ढाई लाख रुपये जो इनके यहाँ पर किराए हैं, तो इनकी बिक्री तब होगी। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। इस रेनोवेशन के अंदर ये नहीं था, कोई होगा मगर हमें तो नज़र नहीं आ रहा। कहते थे बनावांगे 5-6 ये पहले कहा था, पहले कहा था, उसके बाद कोई बाकायदा बाथरूम बनेगा, हाँ जी, कस्टमर ने आना है, 5-6 आस-पास बन गए जी वाशरूम, तो और कुछ नहीं, वो नहीं बने। ना हालांकि कुछ नहीं इससे इतनी गर्मी है, कोई ठंडा पानी का पीने का इंतजाम कोई इंतज़ाम नहीं है, बस हर बंदा अपने मदद आप के तहत लगा होता है। कोई इधर दौड़ लगाते हैं, बाहर से कोई बंदा गाहक आ जाता है, ढूंढता रहता है कि यार पानी किधर से मिलेगा, और ढूंढते कभी किसी दुकानदार के पास चले जाते हैं या उधर से वगैरह खरीद लेते हैं, जिसका वस्त खरीद के पिएगा। खरीद के पी लेते हैं। वो जो इतने पैसे लगाए हैं फिर वो कहाँ लग गए सारे? अगर बाथरूम जो बेसिक सबसे बेसिक चीज़ है वो ही नहीं बन सकी। मैं कह रहा हूँ इन सारे पैसों में उस पानी का और वाशरूम इनका हिस्सा भी होना चाहिए था, ताकि वो चीज़ें, बड़ा ज़रूरी है ना, ये तो इंतहाई बुनियादी है। क्योंकि एक पंप होता है पेट्रोल का, उसमें ये चीज़ें अलाउ होती है तो पंप चलता है, नहीं तो नहीं चलता। ये भी एक बड़ी मार्केट है, इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। तो आपने बड़ा राइट पॉइंट किया है कि पंप के आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में ये पेट्रोल पंप में किया हुआ है, तो मार्केट में आपने क्यों नहीं बनाया? मार्केट में भी ये चीज़ें अलाउ, बड़ी मार्केट है, बड़े लोग आते हैं, पहले इधर इस तरह होता था कि जब ये काम के से पहले इधर इतना रश होता था कि पैर रखने की जगह नहीं होती। सही, हमने कई दफ़ा आगे कल इतवार गुजरे, यकीन कर गिनती के लोग नहीं नज़र आ रहे थे, कारोबार था ही नहीं। कारोबार नहीं था। क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी, ये बहुत बड़ी मार्केट है, माशाल्लाह बनवाई है उन्होंने, दोबारा तैयार करवाई है, लेकिन यहाँ ना लेबरों के लिए ना कोई सहूलत नहीं है, वाशरूम नहीं है, खाना खाने के लिए होटल रेस्टोरेंट नहीं है, रेडियो नहीं इन्होंने लगाने दी, और मुलाजमों को ना मजदूरी भी कम मिल रही है, काम भी कम हो गया है। मजदूरी मिलती है अभी तो 1500 दिहाड़ी मिल रही है, 1400-1500 रुपया, तकरीबन को 2000 के करीब होनी चाहिए। नहीं, 1500 अगर आपको दिहाड़ी मिलेगी हाँ जी। तो इसमें कोई छुट्टी भी होती है हफ्ते में एक नहीं, आधी? छुट्टी नहीं होती, ये तो 45,000 बन जाएगा। लेकिन वो खाना भी इसमें होता है ना, आपको पता 700 रुपये का खाना खा लेते हो। अच्छा, हाँ जी, 700-800 रुपये का खाना है। नहीं, लेकिन वो जो सरकार ने कम अज़ कम तनख्वाह मुकर्रर की है वो 40,000 है, तो आपके तो हिसाब से 45,000 रुपये बन रहे हैं। हाँ जी, लेबर ने जैसे सारा दिन यहाँ काम करना है, हाँ जी, उसके लिए और पानी आप चेक कर लें, पानी पीने के लिए कहीं नहीं मिलेगा पीने पूरी का पानी मार्केट नहीं में। है, और बाथरूम नहीं है, नहीं तो है, कहाँ जाते हैं ये? बाहर जाते हैं, ठीक है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, इधर कोई निज़ाम जब ये नहीं है। यहाँ काम हो रहा था, बना रहे थे, तो आपने उनसे कहा नहीं कि ये कहा है, लेकिन वो काम तमील ही नहीं हो रहा, कोई मानता ही नहीं है, कोई भी अपनी मर्जी से ही काम कर रहे हैं सारा। बिल्कुल। हाँ जी, ये दूसरी जो चीज़ निकल कर सामने आई है, पहली तो यहाँ पर जो पार्किंग और एंट्रेंस के मसाइल है, और दूसरा पानी और बाथरूम का मसला है। ये अब आप अंदर आएँ तो ये जो सारा एरिया था इससे पहले
यहाँ से पीछे जो मार्केट का बैक साइड वाला एरिया वहाँ पे भी आपको लेकर चलते हैं। ये भी मुख्तलिफ दुकानदार और यहाँ बैठे हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे बर्ड शॉप है, इनके पास भी काफ़ी खूबसूरत परिंदे हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक हैं? दुआएं जी आपको। ये कौन कौन से नस्ल का परिंदा और आपके पास इस वक्त है? हमारे पास जो इस टाइम तो तकरीबन ये आम ही हो चुके हैं, हर एक के उधर हर एक के पास होते हैं। अब ये जो दो परिंदे हैं ये कौन से हैं? ये कबूतर हैं जी। ये कबूतर हैं। हाँ जी, ये कौन सी? फैंसी कबूतर होते हैं, इनको किंग कबूतर कहते हैं। किंग कबूतर। हाँ जी। और ये पाकिस्तान में ही नस्ल बनती है या ये इंपोर्ट करते हैं? पहले इंपोर्ट हुए थे, अब ये लोकल ब्रीडिंग होती है कि यहाँ पर लोग अपने शौक करते हैं, उससे अपना अर्न करते हैं अपना, यानी कि ब्रीडिंग करवाते हैं और उससे बच्चे करके फिर उससे अपने कमाई अपना यहाँ बिकता है। हाँ, घर वगैरह चलाते हैं। तो ऐसा जो एक कबूतर है कितनी मालियत का होता है जी ये? तकरीबन अगर ये कि ये बड़ा जोड़ा, इसमें कैटेगरी होती है, स्टेप बाय स्टेप वाले बर्ड्स होते हैं। एज के लिहाज से? एज के हिसाब से नस्ल, बेसिकली नस्ल बहुत मैटर करती है बीच में, कि आप किस नस्ल का बर्ड ले रहे हैं या क्या चीज़ ले रहे हैं, वो चीज़ आपको डिपेंड करती है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि अगर आप शुरू करें सबसे कम कितने का मिलता है, महंगे से महंगा कितने का मिलता है? बेसिकली कम से कम वो महंगे की तो कोई हद नहीं है बर्ड्स में, ठीक है ना, वो तो आपको पता मैं इसी कबूतर की बात कर रहा हूँ जो किंग नस्ल का आप कह रहे हैं। जब ये आज इसकी हिस्ट्री है कि टाइम पीरियड के हिसाब से आपको बता सकते हैं कि जब ये शुरू में आए थे तब ये डॉलर्स के हिसाब से आए थे, डॉलर के रेट पे। हाँ, डॉलर्स पे आते हैं ये। फिर यहाँ पर कस्टम क्लियर होता है, फिर यहाँ पर ये पागी इनकी है, क्योंकि ये हमारे वाइल्ड लाइफ की प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है ना। जिस तरह हमारी जो चीज़ें हैं ये खरीदी जाती है, ड्यूटी पे करके लिए जाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर लोगों ने इसकी नस्ल कशी की, इसके आप तो लोकल बिक रहे हैं ना पाकिस्तान? आप लोकल होते हैं, अब लोग बहुत मेहनत करते हैं, इसकी खुराक का खर्चा इनके ऊपर बनाने पे इनके मेहनत करते हैं। अगर ये इसी जोड़े की बात करें जो आपके पास है, ये मेल फीमेल है? हाँ जी, मेल और फीमेल। ये कितने का जोड़ा है? ये बेसिकली ये जोड़ा जो इस टाइम जो मौजूदा आज का रेट है तकरीबन वो है कोई 5,000 का जोड़ा, लेकिन अगर आप पेंडिंग स्ट्रीम में चले जाएंगे तो तकरीबन ये था 25 से 30,000 रुपये का जोड़ा। 25 से 30,000? हाँ जी। क्योंकि लोकल ब्रीड हो रहा है। हाँ जी, अब लोकल ब्रीड। ये आपके पीछे ये भी परिंदा जी ब्राउन, ये भी कबूतर है? हाँ जी, ये भी कबूतर है। ये होता है जी जर्मन स्विंग नेक कबूतर है। इसका ये खुसूसियत ये होती है कि ये अपनी जो गर्दन होती है ये बहुत अच्छे तरीके से हिलाता है, और वो काफ़ी लंबी गर्दन है। अमूमन कबूतर की गर्दन इतनी लंबी नहीं ये होती। कैजुअल ये नहीं होता, ये फैंसी होते हैं। वाह वाह वाह, वो ला के भी दिखा रहा है। हाँ जी। तो ये भी फिर लोकल अब ब्रीड हो रहा है कि ये भी इम्पोर्टेड है? बेसिक हाँ, ये अब लोकली तकरीबन हो रहा है यहाँ पर। तो वैसे भी आपको पता है गवर्नमेंट ने तो इसके ऊपर सख्ती बहुत ज़्यादा की हुई है। अच्छा। हाँ, वो नहीं अब इसके इम्पोर्ट नहीं कर सकते आसानी से? नहीं, वो उसमें कोई मसाइल होते हैं। मसाइल क्या? कस्टम क्लियरेंस नहीं होती? नहीं, वो देते ही नहीं है, इजाज़त ही नहीं होती। इजाज़त ही नहीं है? हाँ जी, इजाज़त ही नहीं देते हैं। तकरीबन जो भी करते हैं ना, अगर वो लाने पे यहाँ पर लेके आए ना, अब फ़र्ज़ कर लेंगे ये जोड़ा अगर हम यहाँ पर दे रहे हैं 4,000 रुपये का, वो अगर हम बाहर से इस टाइम पे आज मौजूदा रेट पे लेके आएंगे तो वो तकरीबन वो लाखों रुपये में कॉस्ट चली जाती है, वो तकरीबन लाख प्लस से ऊपर चला जाएगा बर्ड। उसमें असल जो कीमत है उसकी है, उस पर टैक्स कितने पड़ जाते हैं? टैक्स बहुत ज़्यादा पड़ते हैं भाईजान, वो यहाँ पर लाओ ही नहीं होता ना। वो बंदा कहता है फिर अब एक चीज़ है कि अब डिमांड भी नहीं है ना यहाँ पर इस चीज़ की, कि अब पहले डिमांड थी उस टाइम पर लोग लेते थे, अब इस टाइम इसमें शौर भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इनमें से कौन सा परिंदा बिकता है? मैं ये देख रहा हूँ आपके पास ये सफ़ेद तोते भी हैं, इधर भी ये मुख्तलिफ कलर के हैं, और ये ऊपर भी इसे क्या कहते हैं जो ऑरेंज इसका जिसका सर है? बेसिकली स्पीशीज़ एक ही है। ठीक है। स्पीशीज़ का नाम है जो हम कैजुअल में जो कहते हैं वो कहते हैं लव बर्ड्स। ठीक है, सारे लव बर्ड्स। आगे इनकी मोटेशन आपके लव कहने पे उन सब ने इसकी तारीफ भी की है। हम सब मोहब्बत करने वाले हैं। नहीं, वो तो ठीक है, इसी तरह करते हैं। अब आगे इनके कलर्स के नेम होते हैं कि इनके कलर्स क्या हैं, इनकी आंखें, ये मैटर करती है इस हिसाब से। ये देखें, इनके पास जो सबसे मुनफरिद मुझे ये ब्लू वाला नज़र आया, ये पूरा ब्लू है और इस वाले में ब्लू और येलो भी है इसी तरह। अच्छा, तो ये इनके कहाँ तक कीमत इसकी की रहती है? ये 800 से 1,000 रुपये जोड़े में मिलता है, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, मैंने कुछ सुना है कि ये जो पेट और बर्ड का काम कर रहे हैं, इनकी कोई लाइसेंस भी गवर्नमेंट कैंसिल कर रही है, नहीं काम करने की इजाज़त है? हाँ जी, इस तरह का बहुत हमें तकरीबन जब से ये शुरू हुआ है गवर्नमेंट ने बहुत सख्ती की हुई है इस चीज़ के ऊपर। अब ये हमें नहीं समझ आ रही कि ये एक आम बंदे की है कि जो जिसके साथ किसी को लिंक नहीं है, बच्चों का शौक़ है, बच्चों के बेसिकली ये खिलौने हैं कि समझ लें घर में लोग बच्चे खेलते हैं, हमारे तोते पड़े हुए हैं, वो शौक़ अपना एंजॉय करते हैं। अब गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है, काम नहीं करने देते। जो वाइल्ड आप यहाँ बैठे हैं तो आपका लाइसेंस बना हुआ है? हमने अप्लाई किया हुआ है, लाइसेंस हमारा पहले था, बनाया हुआ था, लेकिन वो उन्होंने अब कैंसिल करके नए साल के लिए वो रीन्यू नहीं करके दे रहे हमें। नहीं, हर साल रीन्यू होता है? हाँ जी, हर साल रीन्यू होता है। आपका लाइसेंस हर साल रीन्यू? हर दुकानदार का। कितना अर्सा हो गया वो करते हुए? तकरीबन हमें इस शॉप पे तो तकरीबन 2013 से हम हैं। 12 साल आपको हो गए? हाँ जी, यहाँ पर। और 12 साल में 12 दफ़ा आपका लाइसेंस रिन्यू हुआ है? नहीं, लाइसेंस जो हमारा जो जब वाइल्ड लाइफ ने शुरू किया है तो वो तकरीबन हमारा जो एक्ट को शुरुआत 2022 के बाद से इन्होंने इसके ऊपर शुरू किया। इससे पहले कोई नहीं था, फैंसी आइटम पे लाइसेंस कोई नहीं था। उससे पहले था ही नहीं? हाँ, उससे पहले ही लाइसेंस होता है, लेकिन वो जो होता है उस चीज़ पे होता है जो हमारी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी होती है। जो बर्ड्स जो भी चीज़ है उसकी जो पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ की प्रॉपर्टी है उसको लेने के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। जो ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी नहीं है,
ये सारा इम्पोर्टेड था। हाँ ये इम्पोर्टेड है, ये हम आम है। अभी अब हमारे यहाँ पर अब आम कैजुअल हो गया। हाँ कैजुअल हो गया जी। अब आप कह रहे हैं कि आपने अप्लाई किया हुआ रिन्यू करने के लिए, लेकिन सरकार नहीं करके दे रही। हाँ जी, अब वो कर रहे हैं अपने से। अभी उन्होंने कहा जी कि हम आपको करके देंगे। क्या तो वो ये कहते हैं कि टोरंटन मार्केट से ये जो बर्ड और का काम करने वाले हैं, पेट का, इन्हें निकालें, ये यहाँ पे ना बैठें? बेसिकली ये फर्स्ट टाइम ही है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे जो बड़े हैं उनसे तो हम सुनते आ रहे हैं अनारकली के दौर से, ब्रिटिश दौर से, कि पोल्ट्री भी नहीं थी। उससे पहले लोग यहाँ पर बर्ड्स वगैरह सारे लोग यहाँ पर पहले काम करते थे। पोल्ट्री तो मेरे ख्याल बाद में आना, वो उसको गवर्नमेंट ने बाद में बूस्ट किया ज़्यादा। अच्छा, आपके बड़े आपको ये बताते हैं कि यहाँ पे पोल्ट्री भी नहीं थी, और उस वक्त से जब अनारकली से, यानी ये मुगल दौर की बात हो रही है। बस पाकिस्तान शुरू किया, आपको स्टार्टिंग से बात करेंगे, जब से गोरे ने बनाई है तब से चल रहा है अंग्रेज़ों के दौर। अभी ये उन्होंने आपके लिए मार्केट का स्ट्रक्चर नया बनाया, तो इससे कोई बेहतरी आई है? बेहतरी बेसिकली अभी तो उन्होंने सारे रास्ते बंद किए हुए हैं, ठीक है ना। वो अभी काम यहाँ पर आम कस्टमर अलाउ नहीं है। हम भी तकरीबन, हमें 6 महीने से उन्होंने, हमें 6 महीने हो गए हमें तकरीबन, जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है उन्होंने काम सारा बाउंड किया हुआ है। काम बंद हुआ है? हाँ जी, काम बंद है, सब का ही बंद है तकरीबन, जो भी है, क्योंकि इन आउट नहीं है। और अब हम ये कहते हैं कि हमें SOPs भी दे दें, जिस SOPs के तहत हमने काम करना है उस SOP। 6 महीने से खर्चे कैसे निकाल रहे हैं? ये अब ये अल्लाह के आसरे बैठे हुए कि अच्छी उम्मीद के लेके जी, अगर गवर्नमेंट अगर अपग्रेडेशन कर रही है तो हमें भी वेट करना चाहिए। ये जो दुकानें हैं, ये किसकी मलकियत है? ये जो हम तो रेंट पे हैं। हम मलकियत किसकी है? कोई एक मालिक है, सरकार की है? नहीं, सरकार की नहीं है ये। कोई दुकान सरकार की नहीं है? मेरे इलम में जो है ना, ये सरकार की दुकानें नहीं है, ये सारी इंडिविजुअल मार्केट, जो वहाँ से लोग आए हैं अनारकली से, जब गवर्नमेंट ने जब इनको दुकानें दी हैं अनारकली की, यहाँ पर दी हैं, जब अनारकली से यहाँ शिफ्ट, जो उन्होंने वहाँ पर से फिर गवर्नमेंट से परचेज़ की हैं, जो भी उनका प्रोसेस। कितना किराया है इस दुकान का, जिस साइज़ की आपकी? ये 50,000। ठीक है, 50,000 दुकान का किराया। बिजली का तो इतना खर्चा नहीं है। कितना बिल आता है? बिल आपको पता है कि क्या हालात है, वो तो आपको बताना ही नहीं पड़ेगा। 10-15,000 ये तो एवरेज है इस दुकान का। हाँ, ये तो आपने 4 बल्ब लगाए हैं, एक पंखा है। इसी तरह है जी। अभी तो कम किए हुए हैं, ये तो अभी आज लाइटिंग तो अभी करवा रहे हैं हम, अब काम वो अंदर इन पिंजरों में है, पिछले पिंजरों में लाइट चल रहा है। कभी इलेक्ट्रिशियन से काम करवा रहे हैं ऐसा करके, अब थोड़ा सा क्योंकि हमें रिलैक्सेशन मिली है तो हम थोड़ा सा हम भी आए हैं, क्योंकि पिछले दिनों सख्ती बहुत ज़्यादा थी, काम करने नहीं दे रहे थे। हाँ नहीं, वो अगर आप जाए ना 2024 के अंदर रमज़ान में अगर आप आते तो इन्होंने बाकायदा यहाँ पर आए हैं, ऑपरेशन किया है। उस टाइम मीडिया नहीं था यहाँ पर, इन्होंने दुकानों के ताले तोड़े, ठीक है, सारा इन्होंने सामान निकाला, एक बर्ड्स का यहाँ पर। अगर आप हिस्ट्री लेंगे आप, ये रमज़ान में, इस वाले रमज़ान में नहीं, इससे पिछले रमज़ान। क्यों? ये इसी के ऊपर क्या ऑपरेशन करना है हमने, वाइल्ड आइटम पे, कि जंगली आइटम जिसके पास पड़ी होगी उसके ऊपर हम ऑपरेशन करेंगे। फिर उसके साथ उन्होंने जो दूसरी जो लीगल बर्ड है वो भी उन्होंने उठाए थे। तो आपका नुकसान हुआ? हाँ जी, बहुत हुआ नुकसान। वो तो लाखों रुपए के बर्ड लेके गए, फैंसी बर्ड लेके गए। आप हिस्ट्री लें थोड़ी सी पेंडिंग की, आपको पता चल जाएगा सारी कि बड़े दुकान। पूछा नहीं भाई, मेरा क्या कसूर है? मेरे जो लीगल है वो तो दे दो। आप आके देखें ये कैसे कसूर बताते हैं। उस टाइम पे भाई हमारी दुकान यहाँ पर है ना, तो हम वो सामने उधर खड़े होते थे डर के। हाँ जी, डर के कि हमें भी ना बीच में अंदर कर लें। आपकी प्रॉपर्टी के ताले तोड़ के और वो अंदर से आपके पिंजरे और निकाल रहे हैं परिंदे, और आप खड़े हैं सड़क पार सामने। हम पीछे सारे दुकानदार। ये इस साल की नहीं, 2024 के रमज़ान में इन्होंने किया था ऑपरेशन। तब तो अभी मरियम बीबी आई थी। हाँ जी, तो तब तो अभी हुकूमत में वो आई ही थी, तब तो वो लोगों को मुफ्त आटा बांट रही थी। हाँ जी, आटा बांट रही थी, हमारा छीन रही थी। लोगों को बांट रही थी, आपका आटा छीन रही थी। बस दुआ करें। अब मार्केट को बहुत उन्होंने किया, अच्छा काम किया। ये नहीं है कि हम इसमें कर रहे हैं भाई, होना तो अच्छी बात है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मरियम को हम जो हमारी है वज़ीर आला, उसको भी हम करते तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने बहुत ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी इधर। नहीं, हम खुद परेशान थे इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, क्योंकि हमारे अब देखें ना, हमारे अब वहाँ पर हदूद तक कम कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उसमें। बहुत उन्होंने अच्छा काम किया इसके ऊपर कि उन्होंने पूरी मार्केट अपग्रेड की, वेंटिलेशन लगाया, पूरी मार्केट की उन्होंने एक इधर सारा मार्केट में अब वो LWMC का स्टाफ वो आता है सफाई करने के लिए? बकायदा आ रहा है, 2 टाइम आता है, बल्कि बीच में लड़के भी आते हैं और दुकान से सारा पूछ रहे। वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी उनका ये चलता रहे। हाँ जी, ये कंटिन्यूस रहेगा तो फिर तो बेस्ट है, लेकिन वो कर रहे हैं इस टाइम पे सारा वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ है, जो पॉजिटिव चीज़ है वो तो भाई पॉजिटिव है। बड़ी मेहरबानी भाई। ये सूरत हाल है जी। और इसमें यहाँ पे आपके पास बर्ड भी है, वो सामने भी है, वो मुर्गी है, और इधर पेट भी है सामने। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्लाह। ठीक है। क्या सिलसिला, अक्सर दुकानें तो बंद हैं आपकी? सर वो उन्होंने ना ये कैट और डॉग का काम उन्होंने सख्ती से क्या हुआ कि ये बंद हो। समझ नहीं आई, क्या कह रहे हैं? ये डॉग और कैट और बर्ड्स का काम उन्होंने ना सब वो बंद कर दिए। वो हुकूमत है, अब क्या कह सकते हैं। नहीं, क्यों इलीगल है? ये नहीं करने की इजाज़त? वो इजाज़त नहीं दे रहे करने की। 30 तक उठिएगा, मुझे ये मसला समझाएं
कितना अर्सा हो गया आपको करते हुए? ये तकरीबन 25-30 साल हो गए जब से 25-30 साल से आप कर रहे हैं यहाँ पे। 25-30 साल में किसी ने आपसे कहा कि आके लाइसेंस लें या आप इलीगल नहीं, बैठे कभी हैं, आप नहीं, 2 नंबर कभी- काम कर रहे हैं? कभी भी नहीं। उन्होंने वो कह रहे हैं कि ये ज़्यादातर जो मार्केट है ना, ये चिकन की मार्केट, ठीक है। तो यहाँ से ये बर्ड और ये डॉग और कैट जो है ना यहाँ ये से तो जब अभी इसकी रेनोवेशन कर रहे थे तो बेहतर ये होता कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते या 2 हिस्सों में। एक तरफ कैट और डॉग और बर्ड हो रहा होता, चाहिए तो था ये एक तरफ सारा चिकन होता। सर उन्होंने पहले ये ऐसी आप भाई जाएंगे ना भाई, उन्होंने भाई आप देखें भाई लिख के लगाया हुआ कि पेट शॉप, पहले सारी पेट शॉप्स हैं। पेट शॉप का उन्होंने दिया, फिर उसके बाद उन्होंने साथ ही ऑर्डर दे दिया। और एक और सूरत हाल भी हो सकती थी, क्योंकि जो पेट है वो आपने डिस्प्ले करना होता है। पेट के अंदर जितनी खूबसूरती होगी उतना रेट होगा, उतना वो बिकेगा, पसंद भी उतना किया जाएगा। कस्टमर भी ज़्यादा आता है कुर्ती के हिसाब। जो पेट शॉप्स हैं इन्हें अगर वो फ्रंट पे कर देते हाँ। और पीछे की सारी मार्केट जो है वो आपकी चिकन की रहती तो ये भी डिफरेंस हो जाता। मगर वो तो ये सरकार ने ये बात नहीं मानी। बाकी मरीम नवाज है, हम क्या कह सकते हैं। आपकी वज़ीर आला है, सर हमारी तो वज़ीर आला आपने वोट दे के उन्हें वज़ीर आला बनाया है। बनाया है, मगर ये है कि हम हुकूमत के गैर सकती तो ना कर सकते, गैर ना हुकूमत के नहीं, खिलाफ अभी चल- कुछ उनके साथ कोई आपकी बातचीत तो हुई होगी ना, ऐसे तो नहीं कि 25 साल आप काम करते हुए आपको हो गए अगले हमने ये- 25 मिनट में कोई बंद करें और यहाँ से जाएं। हमने एक चीज़ का स्टे लिया था मगर स्टे भी कैंसिल। अदालत से स्टे लिया आपने? हाँ जी लिया था मगर स्टे भी कैंसिल। कैंसिल हो गया, अदालत भी कह रही है जाएं। अदालत में भी हम कहाँ जाएं फिर? वो कहने जहाँ पर मर्जी जाए, मगर ये दुकानें जितनी हैं सारी चिकन ही क्यों नहीं, 2 सूरतें हैं ना, या तो वो ये कहें कि ये कैट बेचना, इसका कारोबार करना ही पाकिस्तान में या पंजाब में इलीगल है, हाँ। फिर तो आप जाएं घर, या वो कहें कि इस मार्केट में करना इलीगल है। इस मार्केट में वो कह रहे हैं। आता कि ये साहब समनाबाद नाले पे आप चले जाएँ, बेशक आप देखेंगे वहाँ पे सारी बर्ड की और कैट की हाँ, बिल्कुल है वो। बिल्कुल है, ठीक है। हमारी उससे पुरानी मार्केट है, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। ये जितनी दुकानें बंद हैं ये सारा कैट और डॉग सेटअप का है, काम। लेकिन ये परिंदे वाले तो खोल के बैठे हैं। अभी हमारी एक से बात भी हुई है, 30 तक का टाइम है, 30 तारीख तक। सुबह में भी बंद होती है। ये नहीं खुली होती है मगर 30 तारीख तक का टाइम है। 30 जून तक का टाइम है कि आपने यहाँ से मूव करना है, निकलना है। करना है यहाँ से, सिर्फ यहाँ पे चिकन का काम करना है तो करें, वरना ये कैट होता अच्छा, वो कह रहे हैं अगर आपने यहाँ बैठना है तो चिकन का काम करें, वरना और कोई आप नहीं कर है। पाए। नहीं कर सकते। जब ये रेनोवेशन के लिए सरकार आई थी तो उस वक्त आपकी मार्केट कमेटी होगी, कुछ के सदर होंगे, वो जाके कमेटी ने बैठ के कहा है, बात की होगी। कमेटियों ने बड़ा कहा है मगर वो वहाँ पे हमने दिए कि हमने स्टे भी दिया, अदालत भी गया। अदालत भी गई है, नहीं बात नहीं मान रहे, क्या करें हम? हमें बताएं ना। फिर क्या हमने- सोचा है? हमने ये सोचा है कि हमें कुछ थोड़ा सा टाइम दें, टाइम नहीं दे सकते हमें यहाँ तो हमें ना फिर डॉग की या कैट की प्रॉपर मार्केट बना के, जैसे ये इसकी बनाई है, रेनोवेशन की है, तो आपको फिर अलग से कोई जगह हाँ, बना। इनके लिए अलग दे दें, हम सारा चीज़ उठा के वहाँ पर चले जाएँ। नहीं तो फिर जहाँ जब हम बैठे हैं हमें ये है कि देखें हमने अपनी दुकानें, जैसे वो दुकानें आप चेक करें, सारी दुकानों पर टहले टाइल वगैरह वगैरह सारी लगाई है। हमने खुद लगाई, उन्होंने नहीं लगाई। कितना खर्चा हुआ ये अगर ये देख लें छोटी सी दुकान है, छोटी सी है, 1,50,000 रुपये की है, तो आप अंदाज़ा लगा लें दीवारों पे सिर्फ टाइल टाइल फुट लगाने की होगी, ये 4-5 फुट की दुकान है, मुश्किल से 5 फुट। ठीक है। तो जहाँ से 1,50,000 की दुकान का खर्चा है, जैसे वो बड़ी दुकानें होंगी वहाँ पे 400 खुद लगाया, गवर्नमेंट ने नहीं लगाया। तो जब आप फिर पैसे भी लगा रहे थे तो उस वक्त आपको ये नहीं बताया गया कि भाईजान यहाँ पे चिकन का काम सारा करना है? आपको बताया तो है भाई, लिख के लगाया पेट शॉप है। और मैं ये बात मुझे समझ नहीं आई कि बाहर आप लिख के लगा रहे हैं पेट शॉप, पेट शॉप। अंदर जो पेट का काम कर रहा है उसे कह रहा है भाई नहीं, तू नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने कह दिया आपने करना नहीं है, 30 जून तक करना या है। कोई ऐसी उसमें गवर्नमेंट ने कहा हो कि सिर्फ जो फ्रंट की दुकानों वाले हैं वो पेट कर सकते हैं, ये जो अंदर गली में है ये चिकन करेंगे। नहीं सर, उन्होंने कहा है कि गली में हो चाहे मेन वाले भी। मेन वाले, ये सारे जो है ना 30 जून तक का टाइम दे रहे हैं हमें, और दिन में 2 मरतबा आते हैं, कह के जाते हैं कि भाई ये आपका जो सामान है। आज 8 दिन बाकी रह गए नहीं, आज 7 दिन बाकी रह गए नहीं, जो लो सामान। हाँ, अब पिंजे तो हमने गायब कर ली हुई है, 2 पिंजे से लगाए हुए हैं, एक 2 बाद दुकानें तो वैसे बंद की हुई है। कितनी मालियत का कोई आपका दुकानें जो देखें। सामान जो आपने अभी यहाँ से उठाया है या टोटल यहाँ बैठे हुए आप सेटअप करके हाँ जी, कितनी को मालियत का था? तकरीबन कहीं हमारा 2-2.5 लाख रुपये का हमारे तक का सामान था, जो इस वक्त हमारा 10 रुपये का भी है। तो अभी कौन कौन सी आपके पास कैट इस हमारे वक्त पास पर्शियन कैट, हमारे पास सारी जो होती है ना ये फैमिली कैट्स होती हैं, जो घरों पे रखी जा सकती घरों में जाकर रखे, साथ ही पालतू होती हैं, वैक्सीनेशन भी होती है इनको, ये नहीं है कि बाई से उठा के हम रखते हैं या जंगली कैट रखते हैं। है? बच्चों ने भी इनके साथ फैमिली खेलना। आती हैं, फैमिली लेके जाती हैं, लेडीज़ आती हैं, बच्चे आते हैं, जमने तो शौक क्योंकि ये तो एक अमूमी तौर पे हर एक के जहन में इसी तरह ना, किसी ने कोई परिंदा अगर फैंसी ख़रीदना है या कैट ख़रीदनी है या इवन डॉग अपने शौक के लिए ख़रीदना है तो वो लाहौर के किसी कोने में हो वो टोलेंटन मार्केट आएगा। टोरंटो मार्केट में वो सब ये लाहौर सबको पता है। लाहौर पूरे बल्कि पंजाब के पंजाब
ये यहाँ से बाहर से भी लोग कस्टमर आते हैं, सियालकोट, कुचनाला, फैसलाबाद, पूरे पाकिस्तान के साथ लोग आते हैं। उसकी क्या वजह, या सस्ता मिलता है या वैरायटी ज़्यादा मिलती है? यहाँ पे ये समझा जाता है कि यहाँ पे होलसेल का काम होता है, तो ज़रा कम रेट पे मिल जाए। जैसे कि चिकन का भी यहाँ पे पूरी मोहल्लों में भी दुकानें हैं, लोग यहाँ पे आते हैं, होलसेल का काम होता है। जैसे यही कैट आप साल है 5,000 की, आप बाहर से ले लें आपको 15,000 की मिलेगी। ओके, ये इधर वाली जो आगे बैठी है, पीछे बच्चा जो उसका, पीछे बच्चा भी बैठा है, ये भी 5,000 ये पर्शियन है? हाँ, ये पर्शियन है। अच्छा, और वो जो सामने उस पिंजरे में, वो है पंच फेस जिसे कहते हैं, इसका फेस अंदर होता है पंच फेस। पंच फेस कैटेगरी? हाँ, वो करीबन आप किसी से ले लें, बाहर से ले लें, 25-30 हज़ार रुपये का है। मार्केट में आपको ये 8 से 10 हज़ार। ये जो आप दिखा रहे हैं ये पंच फेस है? ये पंच फेस में जो भी ज़बान बाहर निकाल रही है। हाँ, ये बाहर मैं खरीदूंगा तो 25-30 हज़ार की मुझे 30,000 इस साइज़ की मार्केट में आपको ये 7 या 8 हज़ार रुपये का मिल जाएगा होलसेल। यहाँ पे ये कोई बीमार तो नहीं, वो काम पर ही है या? बीमार नहीं होता, बीमार यहाँ पे जानवर होते हैं, कोई भी आप देखने को बीमार नहीं लगेगा। यहाँ पे सब पैसे लगे होते हैं हमारे यहाँ की। नहीं, वो जो आप पंच फेस बता रहे हैं वो तो काम पर है मुसलसल, जो उसका जिस्म है वो सांस लेगा, इसी तरह रहता है। ये इसी तरह। चले, मेहरबानी। थैंक यू सर। ये क्या लेने के लिए आए हैं? यार ये लेने आए, मैं तो इसका शौक है। आपको शौक है? बहुत। क्या मुर्गी, ये मुर्गी देख रहे हैं क्या? नहीं, मैं तकरीबन घर में हर चीज़ रखी हुई है। सारे जानवर रखे हैं? सारे जानवर तकरीबन। कौन कौन से किस्म के बताएं? परिंदे ज़्यादा हैं कि जानवर ज़्यादा हैं? पीरू भी रखा हुआ है, सफ़ेद खरगोश भी रखे हैं, कूंज भी रखी हुई है, मोर भी छोटे लेके बड़े किए थे, कुत्ता भी रखा, बिल्ली भी रखी है। ये शौक कितना पुराना है? काफ़ी साल चलता आ रहा है। तो घर वाले ये नहीं कहते कि इन्होंने रख लिया तो तू अब बिल्ली लेके क्या उन्होंने कहा, या तू रहेंगा या रहेगी। तो बिल्ली घर के अंदर रहती है? बिल्ली फिलहाल घर के अंदर ही अभी है। तो यहाँ पर तो आपका तो बहुत ज़्यादा आना जाना होता होगा। मेरा यहाँ पर मैं बेसिकली शेखुपुरा से हूँ। ओके, अभी क्या खरीदारी के लिए आए हुए हैं? नहीं, वैसे क्या नाम है, अपनी मेरे पास फीमेल कैट है तो उसके लिए मैं ढूंढ रहा हूँ। शायद आप क्या कह रहे हैं? गैरेज स्टूडेंट है हम। आप स्टूडेंट हैं, तो ये आपको कैसा लगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बहुत तब्दील? अच्छा लगा क्योंकि मैं पहले भी आया था काफ़ी अर्सा पहले। तो यहाँ पे तो यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल था, मुश्किल इतनी था। बदबू और गंद और वो मरीम नवाज ने बहुत अच्छा काम कर बहुत अच्छा, आई विल अप्रिशिएट है। उनके बहुत जितने अच्छा काम किया। ये सिर्फ ये वाला के सारे प्रोजेक्ट ओवरऑल गुड वर्क। अच्छी चॉइस पंजाब ने किया है ना, कुछ तो किया है, होता नजर आया है। बहुत होता नजर आया। दुकानदार नहीं खुश उनसे, ये कह रहे हैं हमारा कारोबार खत्म हो गया है, 4 महीने से वेले बैठे हैं। कोई भी खुश नहीं हो सकता, सिर्फ आप खुश हैं? मैं खुश हूँ। भाई कुछ होना चाहिए ना, प्रोग्रेसिव हुआ है, सफाई हुई है, कोई पता लग रहा है, कोई मार्केट है, टोलिंटन मार्केट है, हमारी लाहौर की पहचान है कि पेट मार्केट होती थी और अब है भी, और आपको खूबसूरती नहीं। शेखुपुरा में नहीं कुछ सूरत हाल ऐसी? शेखपुरा में सूरत छोटी सी शॉप्स हैं, बहुत इस तरह के, इतनी बड़ी मार्केट? इतनी बड़ी मार्केट नहीं अब है। तो मैंने सुना नहीं वो इनको कि ये जो पेट्स वाले और बर्ड्स वाले इन्हें कह रहे हैं कि आप लोग खाली करें मार्केट, आप यहाँ काम नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। वो ये भी कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि यहाँ टोलिंटन मार्केट में सिर्फ चिकन का काम होगा, आपने करना है तो आप चिकन की शॉप बना ये लें। वैसे गलत कर रहे हैं। हालांकि अगर आप बाहर आए जरा मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सरकार ने इसको रेनोवेट जब किया है ना, तो इसके ऊपर उन्होंने लिखा है ये बर्ड एक्सेसरी शॉप है, जहाँ पे आप खड़े हैं उस तरफ भी बर्ड शॉप लिखा हुआ है, इधर आगे पेट शॉप भी लिखा होगा। लेकिन जो अंदर दुकानदार काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमें गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप ये अपना वाइंड अप करें, यहाँ पे सिर्फ चिकन का काम करें। नहीं, ये वैसे गलत है, क्योंकि क्या नाम है, इनको तो भी जगह देनी चाहिए, देनी चाहिए, क्योंकि क्या नाम मेरी तरह के लोग नौजवान होते हैं जिनको शौक होता है, फिर वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ से चीज़ ले लेंगे। तो इसलिए इस तरह मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। इनके भी क्या नाम रोजगार तंग होंगे, इनको नहीं मूव करना चाहिए। नहीं मूव करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, चलें, थैंक यू भाई, वेलकम सो मच, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी। मेन एरिया है, आप फ्रंट से आएँ, गली से एंटर हो जाएँ, इस तरफ से आ जाएँ, ये सारे चिकन का काम करने वाले इधर दुकानें हैं। और पहले तो हमने यहाँ पे कई दफ़ा शो किया और हमने आपको दिखाया कि ये पूरी गली वैसे ब्लॉक होती थी और यहाँ बुरा हाल, कीचड़ और गंद के वाले रहता था। ये मार्केट की रेनोवेशन से पहले यहाँ क्या हालात थे और किस तरह यहाँ पर हम आपको हालात दिखाते रहे हैं। आप इस एरिया को देखिए, इसके बाद जो नाले का एरिया वो भी आपको दिखाते हैं, लेकिन पहले ज़रा इस गली के पुराने हालात मुलाहिजा कीजिए। भाई साहब कैसे मिजाज है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, खरीद से शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं सर? मैं शॉपिंग बैग बेचता हूँ यहाँ पे। शॉपिंग बैग बेचते हैं? जी जी। क्या सूरत हाल है मंडी में? अच्छे खासे बैग बिक रहे हैं, लोग आ रहे हैं खरीदारी के लिए? जी जी, माशाल्लाह ठीक ठाक है सूरत हाल। इस तरफ आ जाए, इस तरफ छाँव में छाँव में आ जाए। सब गर्मी देखी है आपने, इतनी गर्मी तो कोई नहीं, अपने आप महसूस करो तो गर्मी है, वैसे तो गर्मी कोई नहीं। इसमें तो फिर आप महंगाई भी महसूस नहीं करते होंगे? जाहिर बात है, वो तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो भी होगा महसूस करने की जरूरत नहीं है। क्या बेहिस हो जाए ऐसा? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते आप कुछ भी नहीं कर सकते। आज भी 50 रुपए के करीब बढ़ गई कीमत। तो बढ़ना था, पीछे से महंगाई होगी तो बढ़ाएगा ना, ये पल्ले से डाल के देंगे आप। जिला कहती हैं कि मैं चीज़ें सस्ती कर रही हूँ, आटा सस्ता किया माशाल्लाह, काफ़ी कुछ सस्ता किया, पेट्रोल सस्ता किया, रोटी सस्ती की, सही किया उसने। चिकन बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे? कैसे बढ़ जाएगा? पहले तो आप 600 रुपये खा रहे थे, अब 400 रुपये खा रहे हैं, भी बढ़ जाएगा।
अभी 377 रुपये से 423 रुपये पे आ गया। कैसे आ गया जनाब? आप देखे तो थे रेट लिस्ट क्या आई है? आज की रेट की बात बताएं, देख के 46 रुपये का इजाफा है। नहीं कोई नहीं इजाफा। मुझे लगता है आपने हालात के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। मैंने समझौता कर लिया। क्यों करना भाई पड़ा? मैंने बहुत कुछ देखा दुनिया में, हर हालात हुकूमत देखी है मैंने। अब मैंने 13 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाया था फर्स्ट मोटरसाइकिल में, पहली दफ़ा जी 13 रुपये लीटर। वो मोटरसाइकिल खुद खरीदी थी कि अब्बा ने जी, लेके दी? मैंने ली थी अपने पल्ले से, कमेटी डाल के 27,000 रुपये की मोटरसाइकिल ली थी। वो आज 1,27,000 की नहीं मिलती। वो तरक्की की है ना हमने। ना सर नहीं, राणा जी बेड़ा ही गर्क करता है। सबने राणा जी बेड़ा ही गर्क करता है मुल्क का। किसने? इमरान खान ने। राणा साहब तो कह रहे हैं सब ने ठीक किया है। सब अपनी जगह पे सब ठीक है, किसी से बुराई ना करो। अपनी जगह पे सब ठीक है, हम खराब हैं। हम अपने आप को सही कर लें, सब ठीक हो जाएगा। भजन आप खराब हैं। सही कह रहे हो। आपकी गलती की वजह से मुल्क खराब हुआ है, आपकी गलतियाँ हैं। अब बताएं। भाई 2500 रुपये में छोटा गोश्त है, अगर 10 दिन 20 दिन ना खाओगे तो मर नहीं जाओगे, छोड़ दो उसको। और ये 400 रुपये गोश्त है, ये खा लो। जिसको लत पड़ जाए ना वो नहीं छोड़ता भाईजान। मसला लत का है, वो फिर चाहे गोश्त की हो चाहे इक़्तिदार की हो। जी इक़्तिदार वाली बात ना करें। गोश्त से ना गोश्त की मार्केट में तो गोश्त पे रहे। गोश्त की बात करें। नहीं भाईजान तो ये राणा साहब कह रहे हैं जी ये सर 65 रुपये किलो, 65 रुपये लीटर पेट्रोल सी पिछली हुकूमत। वो नवाज शरीफ की हुकूमत थी 2013 से 18 वाली, उसमें था 90 रुपये में छोड़ के गए वो। इस गैप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਐਸਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਈ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ तरक्की नहीं करनी हमने। भाई कह रहे हैं आप तरक्की कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ शुरू होएगी सर। अभी हाँ ਹੁਣ शुरू जब इलेक्शन हुआ उसके बाद? हाँ जी ਹੁਣ अब तो चीजें सस्ती होना शुरू होगी ना। हो गई है, काफ़ी हो रही है, काफ़ी चीज़ें हो अभी रही है। 2-4 दिन में और पेट्रोल सस्ता हो जाएगा भाई साहब, बड़ी मेहरबानी। अभी 2-4 दिन में तो पेट्रोल और सस्ता हो जाएगा। अल्लाह करे होए। कैसे हो भाई? ठीक है आप? तो ये अब आपकी मार्केट जो है ये नई बना दी गई है। हाँ जी, बहुत कैसा लगा आपको? बहुत खूबसूरत बन गया। अच्छी बन गई है। पहले तो बड़ा गंद और बुरे हालात होते थे यहाँ पे। मार्केट में आने का दिल नहीं करता था पहले, अब तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना दिया। अब आपको क्या पाबंद किया है कि आपने ये अड्डा बाहर नहीं लगाना, इसको अंदर रखना है? ये इन्होंने बस प्रबंध किया हुआ है। ये तो अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा किया उन्होंने। पहले तो पहले जिसका दिल करता था वो आ जाता, मोटरसाइकिल अंदर ले आता था सारा वो। अब वो सारी पाबंदी है। हाँ सब पाबंदी। मोटरसाइकिल तो अभी भी लगे हुए हैं। यहाँ बाइक लेके आ सकते हैं कि पैदल ही आना है? पैदल ही आना है। वो फिर जो कोई आते हैं ले आते हैं अंदर। अभी कस्टमर ज़्यादा पहले से को आना शुरू हुआ है कि बेहतर हुआ है हालात कारोबार के कि नहीं हुए? तकरीबन अच्छे ही हैं अभी। कितना आज गोश्त बेच दिया, कितने मन बेच दिया होगा? 50-60 मन बेचा है? 4-60 मन नहीं है, तकरीबन 2500 किलो। 2500 किलो कितने मन बना? 2500 किलो 7 तो 50 ज़्यादा बन जाएगा। 40 62 यार, मैंने 60 कहा था यार। ठीक है, मेरा दादा माना मैं कारोबार नहीं करता, तुम करते हो। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। 2500 किलो बेचा आज। हाँ, तो पहले ये मार्केट की रेनोवेशन से पहले कितना बिकता था रोज़ का? पहले तकरीबन 3000 से 3200 पहले होता था। हमारी एक तो दुकान छोटी सी है, ठीक है। तो पहले तो आपने बाहर लगाया था? बाहर होते थे, लड़के ज़्यादा काम कर लेते थे, काम ज़्यादा हो जाता। अब फटे अंदर कर दिए हैं और फिर काम उस हिसाब से थोड़ा सा कम होता है, इसलिए कम हुआ। हाँ इसलिए। जो 3000 3200 से 2500 पे आया है उसकी ये वजह है। हाँ जब आप बाहर नहीं लगा सकते, काम करने की जगह कम होगी आप। हाँ काम में ये है ना, पहले सिस्टम सही चलता था, अब नहीं सही चल रहा। बिल्कुल चले, ये सूरत हाल है। और ये जो समझ आई वजह कि इससे पहले ये आता था जनाब, हम जब पहले शो करने आते थे तो इस जगह तक, यानी आप अंदाज़ा करें, अगर फैसल आपको दिखा सके कि दुकान वहाँ पे है और ये यहाँ तक इनका बाहर वो आकर कटिंग करते थे, गोश्त बनाते थे और यहाँ से गुजरना मुश्किल था। अब चूँकि वो अंदर चला गया तो कहते हैं कि हमारी सेल पे फ़र्क पड़ गया है, लेकिन गुजरने वालों के लिए यहाँ पर रास्ता अब अच्छा बन गया है। अब इसके पीछे जो नाला था उसके क्या हालात थे वो आपको दिखाते हैं, उसे कैसे कवर किया गया है। हमारे साथ रहें। टोलेंडन मार्केट के ये पीछे का हिस्सा है जहाँ अभी तो आपको ये दीवार नज़र आ रही है। यहाँ होता था पहले नाला, गंदा नाला, जहाँ पे खड़ा होना, ताफुन, बदबू, जरासीम, बीमारियाँ इस कदर थीं कि यहाँ अगर मैं गोश्त नहीं भी ख़रीदने आया और मैं प्रोग्राम करके हालात दिखाने आया था तब भी लगता था और डर ही रहता था कि यहाँ से कोई ना कोई इंसान बीमार होकर जाएगा। यहाँ हालात क्या थे हमने जब यहाँ पर शो किया, आप ये देखिए। अब ये आपने हालात देखे हैं जी, यहाँ पे जो गंदगी और ताफुन था और यहाँ पे ट्रक जो थे वो उस वक्त सामान यहाँ पर लोड कर रहे थे और वो सारे हालात आप देख चुके। ये अब से कुछ माह पहले के हैं और अब यहाँ पर अभी ये इसके ऊपर बनाकर इसको प्रॉपर साफ़ किया जा रहा है और काम अभी भी जारी है। ये दिखाएँ, अगर इस तरफ आएँ फैसल, कि ये काम अभी भी जारी है। इनके पास डेडलाइन है जी
30 जून की ये डेडलाइन है जहां इन्हें इस सारे प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है और फिर मुमकिन तौर पर इसके बाद मरियम बीबी आएंगी और वो बाकायदा इसका इफ्तिताह होगा और फिर उसके बाद ये यहाँ पर खोल दिया जाएगा। जो बाहर एतराज़ कर रहे थे कि पार्किंग बंद है, गाड़ी नहीं आती, काम नहीं किया जा सकता, वो चूँकि अभी ये पीछे ये सारा काम जारी है। इस नाले को बंद कर दिया गया है। अब उम्मीद है कि इस दीवार की परली तरफ नाले को कवर भी किया गया होगा और उसके बाद बंद किया गया होगा। ये जो पीछे इनके पीछे जो नाला सी वो बंद किया तो नाला तो खुला है। हाँ जी खुला है। बनाना है ना क्या बनाना है क्या बचो मनसूबे ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਟਫ ਟਾਈਲ ਦਾ इंशाल्लाह कल परसों तक फाइनल हो जाएगा। खत्म हो जाएगा ਜਿਹੜਾ इधर भी हो रहा है परले पासे। ठीक है, बस यही कुछ 2-4 दिन की बात है और वो नाला भी कवर होना है। बहरहाल जी ये टोरंटन मार्केट के हालात थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।